एनआईए ने मुंबई हमलों की साजिश करता आतंकी तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर जारी कर दी है। एनआईए के अफसरों ने अमेरिका से भारत लाए गए तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी से पहले आधिकारिक तौर पर एनआईए के अधिकारियों ने तहव्वुर हुसैन राणा को गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी कर ली। अब राणा से उसके पाकिस्तानी आकाओं के राज उगलवाए जाएंगे। एनआईए राणा पर जिन सवालों की बौछार कर सकती है, उन्हें जानकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इंटरनेशनल आतंकी के प्रत्यर्पण ने कई देशों में खलबली मचा दी। तहव्वुर हुसैन राणा के भारत लाए जाने से अमेरिका से पाकिस्तान तक, इजराइल से कनाडा तक हलचल हुई। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए भयानक और क्रूर आतंकी हमलों के एक दोषी को भारत लाए जाने की खबर सुनकर हिम्मत और संतोष की भावना जागी है। यह वो हमले थे जिनमें 170 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान गई, जिनमें इजराइल के नागरिक भी शामिल थे। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने इन आतंकवादियों को न्याय के कटघरे तक लाने के अपने प्रयासों में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। अमेरिकी सेना के विशेष विमान से भारत की धरती पर पहुंचने तक तहव्वुर हुसैन राणा की दुखदुखी बढ़ी रही। राणा का खौफ उसके चेहरे से बयां होता रहा। उसकी आंखों में मौत तैरती दिखी, मगर आतंकी सरगना को सबसे ज्यादा डर जिससे लग रहा है, वो नाम ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा को क्या सबसे ज्यादा अजीत डोभाल से डर है? क्या राणा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के तेज तर्रार एजेंट से खौफजदा है? क्या राणा को दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल का खौफ खाए जा रहा है? क्या मुंबई के आर्थर रोड जेल की अंडर सेल की डरावनी कहानी राणा की खून सुखा रही है? या फिर राणा एनआईए चीफ सदानंद दाते से सामना करने से थर्रा रहा है? एनआईए प्रमुख सदानंद दाते का नाम सुनकर राणा की रूह कांप जा रही है। तहव्वुर आखिर सदानंद दाते से आंखें मिलाने से क्यों कतरा रहा है? एनआईए चीफ का राणा से पुराना हिसाब क्या है? जानेंगे सब कुछ तफसील से, मगर पहले वो जानिए जिसे पूरा देश जानना चाहता है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी को सबसे पहले मुंबई हमले और भारत के खिलाफ रची गई आतंकी साजिश का सच उगलना होगा। एनआईए राणा पर जिन सवालों की बौछार करेगी, वो जलते अंगारे की तरह होगी। चलिए आपको बताते हैं एनआईए इंट्रोगेशन में राणा से क्या पूछा जाएगा। 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी? 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम इंडिया में क्यों आए थे और इस दौरान तुम कहां गए थे? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले थे? हमले के दौरान किन किन को कॉल किया था? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको फेक वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन जगहों पर गया था? डेविड कोलमैन हेडली इंडिया क्या करने आया था? उसके भारत में रहने के दौरान उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? मुंबई हमलों की योजना बनाने में तुमने उसकी मदद की या उसने तुम्हारी मदद की? तुम दोनों की क्या भूमिका थी? एनआईए तहव्वुर हुसैन राणा से लश्कर-ए-तैयबा से उसके संबंधों की भी जानकारी जुटाएगी। राणा से पूछा जाएगा कि वो हाफिज सईद को कैसे जानता है, हाफिज से वो पहली बार कब और कहां मिला था, राणा ने लश्कर की मदद कैसे की थी, मदद करने के बदले में लश्कर से उसे क्या मिला था। लश्कर पर राणा से जिन सवालों को पूछा जाएगा, उसमें हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को वो जानता है, आखिरकार उनसे कब बात हुई है, लश्कर में कुल कितने आतंकी हैं, टेरर संगठन का स्ट्रक्चर कैसा है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, कौन करता है, जैसे सवाल भी दागे जा सकते हैं। लश्कर की फंडिंग कहां से आती है, कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फंड रेंजिंग करते हैं, इसका राज भी राणा खोल सकता है। एनआईए को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टेरर पैटर्न का सच भी राणा से उगलवाना है, जिसके लिए उससे आईएसआई के साथ संबंध पर सवाल होंगे। हेडली ने राणा को किन किन आर्मी जनरलों से मिलवाया था, ये भी पूछा जाएगा। टेरर अटैक में आईएसआई की प्लानिंग क्या थी, क्या टारगेट पर कुछ और शहर थे? इन सवालों के जवाब भी राणा को देने पड़ सकते हैं। राणा को पाकिस्तानी सेना के उन जनरलों की कलाई भी खोलनी होगी जिनके नाम मुंबई अटैक में शामिल।
एनआईए राणा से जानेगी कि आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। अगर शामिल थे तो वो कौन कौन लोग थे? क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? क्या बोलकर आतंकियों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? हमले की पूरी योजना बनाने में कितने लोग शामिल होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है? इसके बाद आखिरी सवाल राणा से ये भी होगा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करता है। राणा जितना बोलेगा उतना ही पाकिस्तान बेपर्दा होगा। यही वजह है कि उसके नाम से पाकिस्तान कांप रहा है। एक आतंकी आका के भारत आने से जनरल मुनीर का हलक सूख गया है। हाफिज के गुर्गे की गर्दन फंसी है तो शहबाज शरीफ तड़प रहे हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा है। राणा को कनाडा का नागरिक बता रहा है, मगर तहव्वुर हुसैन राणा 100% पाकिस्तानी नस्ल का है। उसकी जड़ें तलाश ली गई हैं। राणा का पाकिस्तानी मिलिट्री रिकॉर्ड खंगाला जा चुका है। राणा के वालिदैन की वसीयतें तक बांची जा रही है। सारी डिटेल आगे दिखाएंगे। पहले जानिए कि एनआईए के शिकंज में आने के बाद राणा का बीपी क्यों बढ़ा हुआ है। क्यों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की बातों ने राणा का दिमाग ठनका दिया है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार का कहना है कि तहव्वुर राणा अब कनाडा का नागरिक है। हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान से जुड़े अपने दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। जिस पाकिस्तान के लिए राणा आतंकी बना, जिन जनरलों के इशारे पर वो लश्कर चीफ का बारूदी कठपुतली बना, उन्होंने ही राणा के फंसने के बाद उससे पीछा छुड़ाने का ढोंग दिखाया है। तिहाड़ जेल में राणा अपने उन्हीं आकाओं के खिलाफ भड़का बैठा है। मुमकिन है अब तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए के सभी सवालों का सही जवाब भी देता जाएगा, लेकिन राणा ने अगर होशियारी दिखाई तो उसे लाइन पर लाएंगे सदानंद दाते। एनआईए चीफ सदानंद दाते को राणा से 26/11 का पर्सनल हिसाब बाकी है। 26 नवंबर 2008 के हमले में सदानंद दाते ने आतंकियों से लोहा लिया था। सदानंद दाते 2008 में मुंबई पुलिस के सेंट्रल रीजन के एडिशनल कमिश्नर थे। हमले की जानकारी मिलने पर वो मालाबार हिल से सीएसटी स्टेशन पहुंचे थे। रास्ते में एक थाने से कार्बाइन और 6 पुलिसकर्मी को साथ लेकर वो मोर्चे पर पहुंचे। तब तक सीएसटी स्टेशन पर आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल ने खून खराबा कर भाग चुके थे। कसाब कामाइंड अल्बलेस अस्पताल में घुसकर गोलीबारी कर रहा था। कसाब ने सदानंद दाते पर हथगोला से हमला कर उनकी जान लेनी चाहिए थी। हथगोले के धमाके से सदानंद दाते घायल हो गए थे, लेकिन घायल होकर भी वो आतंकियों से 40 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिरकार कसाब को जिंदा पकड़ा गया, वहीं दूसरा आतंकी इस्माइल ढेर कर दिया गया। आतंकी हमले में जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करने वाले सदानंद दाते को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। जाबाज अफसर आगे चलकर एनआईए चीफ बने। 1990 बैच के आईपीएस सदानंद दाते 17 साल बाद मुंबई टेरर अटैक का हिसाब तहव्वुर हुसैन राणा से लेंगे। राणा इसलिए सदानंद दाते के नाम से थर्रा रहा है कि जिस अफसर ने बारूदी हमले झेले हैं, उनका सामना वो कैसे करेगा। वैसे भी तिहाड़ की स्पेशल सेल में राणा की कोई भी चालबाजी काम नहीं आने वाली। रही बात राणा से पाकिस्तान के पल्ला झाड़ने की, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उसकी पुश्ते कहाँ की है। तहव्वुर हुसैन राणा की मां पाकिस्तानी मूल की है। इसके पिता अमेरिकी नागरिक हैं। पाकिस्तान में पला बड़ा तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा था। हालांकि 1997 में फौज की नौकरी छोड़ राणा कनाडा चला गया। फिर अमेरिका में राणा ने अपनी एक कंपनी शुरू की, जहां उसे बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली मिला। हेडली अमेरिका में रहकर लश्कर के लिए खूनी साजिशें रच रहा था। दहशतगर्दी के ट्रैप में हेडली ने राणा को भी खींच लिया। फिर तो दोनों दुनिया भर में खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। मगर मौत बांटने वाले शैतानों का नंबर भी एक दिन आएगा, ये शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। राणा का नंबर लगते ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के अब प्राण सूख गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।